अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी उम्मे ऐमन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों की रहमत माशाल्लाह बरकत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में दो बार इफ्तार की दावत अरेंज करी गई। मतलब हमारे ससुराल में हमारे देवर चचा सर के बेटे उन्होंने भी एक बार इफ्तार रखी थी, तो और एक बार हमारे देवर ने रखी थी। तो क्या है, हमारी मम्मी और हमारे चची साहब जो है वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो इसलिए आपको ये एक ही कॉमन छत लगेगी। तो वो दो पार्टियाँ एक अलग अलग दिनों में हुई थी। और क्योंकि मैं शूट ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक में इतना वक्त नहीं मिल पाता है और इबादतें भी रहती हैं। कुरान भी मेरा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं अपना कुरान पहले मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि हम लेडीज़ जो हैं वो अपने टाइम से चलती हैं। उनको अपने ही टाइम के सबसे काम करना होता है और घर भी देखना होता है, इबादतें भी करनी होती हैं, सारे नफिल भी पढ़ने होते हैं। अल्लाह ताला ने भी कितनी मुबारक महीना बनाया है ना माशाल्लाह से, ये कि मतलब हम इसमें छोटी छोटी इबादतों का भी बहुत सवाब है, पर हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। और जितनी कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों का तो होती मतलब अजर है 70 गुना अजर है, और नफिलों का भी इसमें फ़र्ज़ों के बराबर अजर मिलेगा। तो और छोटे छोटे ज़िक्रों का भी बहुत अजर मिलेगा। तो हम तो जितना कोशिश करें उतना कम है, जितनी हम अपनी इबादतों को अच्छा बना सकें। हम जितनी छोटी छोटी इबादतों के साथ और मसरूफ़ियात के साथ अपने आप को मसरूफ़ रख के इस तरीके से और अपने आप को अल्लाह के काम में लगाए रखें, उतना ज़रूरी है। और बस छोटी छोटी इबादतों के साथ और इसके साथ मतलब हम अपने दुनियावी कामों में भी मसरूफ़ रहते हैं। या मुझे बाज़ार भी जाना पड़ा था, फिर बाज़ार से आकर घर में रोज़ा खोला। ये उस दिन का नेक्स्ट डे हो गया था। अब हम लोग यहाँ से बाज़ार से आकर हमने जब रोज़ा, मेरी तो हिम्मत थी नहीं, क्योंकि सर में शदीद दर्द हो गया था रोज़े के साथ बाज़ार जाना। वहाँ का रश माशाल्लाह से बस दिमाग को हिला दे देता है। तो बस यहाँ पर आके मैंने तो कुछ नहीं करा था, बेटी ने बनाया था पास्ता और यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ उन्होंने तल लिए थे, वो हम रास्ते में से लेकर आए थे। बस ऐसे ही हमारा इफ्तार हो गया था। फिर नेक्स्ट डे हो गया, यहाँ हमारे देवर ने रोज़े इफ्तार अरेंज करा था। मतलब दोनों देवर हमारे ही हैं, मतलब एक चचा ससुर के बेटे हैं और एक हमारे ख़ास शोहर के छोटे भाई हैं, उन्होंने रखा था। उनका मेरा कोई वो नहीं है, मेरे पास कोई क्लिप नहीं है। कभी नेक्स्ट इंशाल्लाह हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि कौन मेरे देवर हैं, कौन चचा ससुर के बेटे हैं। जेठ भी हैं माशाल्लाह हमारे। एक ब्लॉग में मैंने उनको भी दिखाया था, थे वो जब हमने सफ़र किया था, जब मेरे जेठ भी थे माशाल्लाह हमारे साथ में। ये हफ्ता मेरे साथ बैठ के मस्ती कर रही थी, क्योंकि उनको बैठना मेरे साथ ही होता है। मम्मी आपके साथ रोज़ा खोलूँगी, तो कहीं भी हूँ महफिल में बच्चे खूब खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, पर जब हम रफ्तार के लिए या खाने के लिए बैठते हैं तो बच्चों को माँ का साथ ही चाहिए रहता है। तो यही अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया है औलाद का और वालदेन का, कि औलाद को उसके वालदेन बहुत खूबसूरत लगते हैं और वालदेन को अपनी ही औलाद बहुत खूबसूरत लगती है माशाल्लाह से। और यहाँ हमारे शोहर जी नमाज़ पढ़ाते हुए, यहाँ मेरी मसूरात जो हैं वो नमाज़ पढ़ रही थी। और बस यहाँ पर मैं तो फिर नीचे ही गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बचपन से सुना है और बड़े भी कहते हैं। इस मसले को मैं और पता करूँगी कि आसमान के नीचे नमाज़ नहीं होती। यहाँ मेरे देवर मुझे छेड़ रहे थे कि ब्लॉग बनाओ, क्योंकि इससे पहले जब मैं एक क्लिप ले रही थी तो उस टाइम पे ये मुझे वो कर रहे थे, तो ये अपनी वाइफ को बता रहे थे कि ये कैसे व्लॉग बनाते बनाते अपने कड़े का शूट कर रही थी। वहाँ पीछे मेरा भाई माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं, और यहाँ हमारे भतीजे ये छुट्टू से ये मस्तीखोर माशाल्लाह अब्दुल बासित। और इनकी हरकतें कुछ ज़्यादा एंटिक रहती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनको कैप्चर कर लेती हूँ हर जगह। ये देखिए पता नहीं क्या ही बॉटल से क्या डल रहा है, इनकी क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये। बस ऐसे ही मस्तियाँ माशाल्लाह करते हैं और बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं ये। और बस यहाँ ऐमन का मैं फुल लुक दिखा रही थी कि ये जो ड्रेस थी इनकी हम लेकर आए थे, तो ये दिन चाचू के इफ्तार वाले दिन उनका यूज़ में आ गया। और यहाँ हमारे छुट्टू चल दिए, इन्होंने सारे कर्म कांड कर लिए थे, तो अब इनको बस घर का रास्ता दिख रहा था। अम्मा को लेके चल दिए कि चलिए अब घर चलें, बहुत हो गया। यहाँ पर मेरे मायके वाले भी आए थे, मतलब हमारे देवर ने जो है मेरे मायके वालों को भी इनवाइट किया था, और ससुराल के भी बहुत से लोग थे, तो माशाल्लाह से अच्छी खासी इफ्तार पार्टी थी। यहाँ ऐमन अपना फुल लुक दिखाते हुए
इनका ड्रेस दिखाते हुए। ये तो कुछ ना कुछ रोज़ करती हैं। बस यहीं तक इनको मैं इनको मैं देख रही थी वीडियो में, तो ये हफ्सा मेरे पास आ गई। वो कहती है मम्मी मेरा आपने फ़ोटो कहीं नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने फ़ोटो लिया था, मुझे याद है मैंने आपका कहीं फ़ोटो लिया था। तो मैंने वो फ़ोटो निकाला, फिर उनका लगाया, उनका फ़ोटो भी मैंने आगे लगाया है। बस बच्चे थोड़ा सा यही रहता है कि आपने मुझे शूट नहीं किया, आपने मुझे नहीं दिखाया। तो फिर मैंने ऐमन हफ्सा का भी एक फ़ोटो आगे लगा दिया है। आगे जो है हफ्सा का फ़ोटो है माशाल्लाह से। और बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स से फैमिली में शेयर कीजिएगा। बस ये मेरे प्यारी सी बेटी हफ्सा उनका ड्रेस माशाल्लाह से। बस मैं दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे बेटियों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।